दोस्तों, आज मुझे आपको नमस्कार दोस्तों भी कहने का मन नहीं कर रहा है और मैं इतना दुखी हूँ कि मैं अपने संबोधन में कि मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ लोकतांत्रिक आवाज़ का क्या मतलब बनता है। आज हमारे देश के अंदर आतंकवादियों ने घुसकर जो पहलगाम में हमारे भारतीयों के साथ जिस तरह से उनकी जघन्य हत्या की, एक एक भारतीय जो होगा आज दुखी होगा और मैं भी आज दुखी हूं दोस्तों। इसलिए आज मैं किसी भी प्रकार का वीडियो बनाने के मूड में नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ कहना जरूर आज चाह रहा हूं इस आतंकवाद पे। तो कुछ भी कहने के पहले मैं पहलगाम में आतंकवादियों के कायरतापूर्ण कृत्यों के कारण हमारे जो भारतीय जिनकी उन्होंने जघन्य हत्या कर दी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में शरण दें। मैं दोस्तों गुजरात से वीडियो बनाता हूं हमेशा। हमारे गुजरात के भी लोग थे जो उस पहलगाम की घटना में पहले घायल हुए, फिर मृत्यु को प्राप्त किए। तो आतंकवादियों के इस कायरतापूर्ण जो घटना है उसमें हमारे गुजरात के वो भाई भी, भगवान उनको अपने चरणों में जगह दें। दोस्तों, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि अभी भी मैं चैनल पर देख रहा था, अभी भी कई सारे विपक्षी दल के प्रवक्ता इसी लाइन के साथ अपनी बात शुरू कर रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। मैं उनको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो न राज्य पूछा, न भाषा पूछा, न जाति पूछी, बस एक सवाल कि तुम हिंदू हो और कह के गोली मार दिया। मैं कोई सेंसेशन खड़ा करना नहीं चाह रहा हूं, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन मुझे उन प्रवक्ताओं पे आ रहा है आज अत्यंत गुस्सा। आतंकवादी ज़्यादा उसके ऊपर आ रहा है कि आज भी शुरुआत यहीं से करना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। राज जाति बिना पूछे धर्म पूछ करके गोली मारा है और अब आतंकवाद का कौन सा धर्म नहीं होता है ये बताएं। तो खैर, मेरा तो ये मानना है कि विपक्ष के जिन जिन नेताओं ने आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है ये कहकर अपना वक्तव्य शुरू किया है, भगवान उनको भी अपने चरणों में जगह दे दें। मेरा यही मानना है, उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। अब मैं उस बेहुदे बदतमीज और बदजात, उसका जरूर जो है दूगो बाप होगा, को ये बताना चाह रहा हूं उस आतंकवादियों को कि बेटा, तुम मां का दूध नहीं पिया है, तुम गधेड़ी का दूध पिया है। तुम मां का दूध पिया होता ना तो मेरे भारत के वीर जवानों के सामने एक बार खड़ा हो जाता, तुमको औकात पता लग जाता कि तू गधे का दूध पिया है और कि तू अपनी मां का दूध पिया है। मैं अभी कहीं रास्ते पे जा रहा हूं, निहत्ता हूं, मैं किसी पर्यटन स्थल पे हूं और तुम 10 आदमी AK-47 लेकर के आ जाते हो और गोली चला देते हो, तो मैं क्या कर सकता हूं? बेटा, तुमको अगर दम था ना तो तुम एक AK-47 किसी पर्यटक को देके देख लेता, तुम्हारा औकात बता देता। भारत के एक एक बच्चों में, एक एक जवानों में, एक एक युवाओं में वो शक्ति है।
हम वो भरतवंशी हैं जो बच्चे में सींग का दांत गिन लेते हैं, निहत्थों पे गोली चलाते हो। और मुझे शर्म उस देश पे आता है, नाम लेने में शर्म आता है कि अरे तुम्हारा सेना चूड़ी पहन लिया है क्या रे। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को कहना चाहता हूं कि सेना को जो है तुम बुरके में डालकर या साड़ी पहना करके घर में बंद कर दिए हो क्या? सामने लड़ने का औकात नहीं है। तुम्हारे में दम होता ना, गधा छोड़ो, तुम्हारा सेना घोड़ी का भी दूध पिया होता तो हमारे सैनिक के सामने आके लड़ा होता। तुम पीछे से गोली चलाते हो, छुप के वार करते हो, हमारे निहत्थे पर्यटकों के ऊपर वार करते हो और अपने को 30 मार कहां समझते हो? अबे इस्लाम भी पढ़ के देख, तेरे मरने के बाद तुझको जहन्नुम में जगह मिलेगा, जन्नत तो भूल जा। आखिर तुम बीचे में लटक जाओगे वो भी हो सकता है। तुमको वहां ना जन्नत वाला लेना चाहे ना जहन्नुम वाला लेना चाहे, कि क्या पता है यहां जहन्नुमों में खाली आदमी को ये गोली मारेगा। अब जरा मैं और अपने गुस्से को काबू करके मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं भारत के प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री से कुछ अपील करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे ये दोनों नेता अत्यंत कर्मठ हैं और निर्णय लेने से चूकते नहीं। मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि जिसने पहलगाम में गोली चलाई है वो तो खैर बचना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आपके निर्णय लेने की क्षमता और भारतीय सेना के जवानों की कार्य क्षमता पे गर्व है। एक बार अगर आप फ्री हैंड दे देंगे ना, तो मुझे लगता है कि वो चारों को, या वो जो भी संख्या में होगा, हमारे भारत के वीर जवान उनको जमीन में गाड़ देंगे। जैसे ओसामा कहाँ गाड़ा गया कोई नहीं जानता है, ये एक एक आतंकवादी को वहां गाड़ देगी हमारी सेना जहां लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। और एक और विनती है हमारी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से, एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। मेरा ये मानना है कि जिसका जो लेवल हो उससे उसी भाषा में बात करना चाहिए। वो पाकिस्तान है, वो कुत्ता का दुम है, वो कभी सीधा नहीं होगा, इसीलिए उसको समय समय पर उसके दुम को सीधा करना पड़ता है। तो मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बहुत रोष है मेरे अंदर। रोष इस बात का नहीं है कि वो पहलगाम में आके गोली चलाया है, रोष इस बात का है कि गधेड़ी का दूध पिया हुआ वह आतंकवादी कायर तरीके से गोली चलाया है। दम है तो लड़ लेना मेरे भारतीय जवानों से, तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे जो है गोलियों में कितना दम है और तुम कैसा जो है हिम्मत वाला आदमी है। सेना को देख करके छुप करके जो है जंगल से आता है रे चोट्टा, तुमको दम है कि तुम सेना के सामने से घुस जाओ भारत में, औकात बता देगा उसी दिन, सारे के सारे पाकिस्तान में दफन पाओगे। तो मैं अंत में अपने भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से दो ही अपील करना चाह रहा हूं। पहला, किसी भी हालत में एक भी उस गधेड़ी का बच्चा जो दूध पिया था गधेड़ी का, एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए जिसने गोली चलाया है। और दूसरा कि मेरा डिमांड है या तो उरी 2 हो जाए, एक बार इनको औकात बता दिया जाए, या नहीं तो एक बार आमने सामने में पाकिस्तान को हैसियत बता दिया जाए कि तुम
कुत्ता हो, तुम्हारा पुछड़ी दबाना एक बार ज़रूरी है। तो अगर मैं कुछ कहा हूँ, कुछ गलत मुँह से निकल गया हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वेदना व्यक्त करते हुए ख़त्म कर रहा हूँ कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उन सारे आतंकवादियों को ज़मीन के अंदर दफन कर देंगे और इस पाकिस्तान को उसका एक बार औकात ज़रूर बता देंगे। जय हिंद।